एवरीवन। यस, हमने सीरीज शुरू की थी पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच बेटा कितने होते हैं? एक पार्ट ऑफ स्पीच बताया था मैंने आपको, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शंस, प्रेपोजिशन, इंटरजेक्शन। ठीक है, तो और अब जो है हम उनको वन बाय वन जो है डिटेल में करने वाले हैं। फर्स्ट जो है हम करने वाले हैं नाउन। नाउन यानी नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड, हाँ जी बेटा, हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं दे ऑल आर नाउन। मतलब जो भी आप अपने आसपास देखते हो, इवन आप फील करते हो, वो भी आपका जो है नाउन है। जो भी चीज़ जिसको आप नाम दे सकते हो वो नाउन है। ठीक है, जैसे आपके आसपास जो है इसका मतलब जो रूम है, रूम में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आपका फ़ैन है, डोर है, विंडो है, कूलर है, एसी है, बेड है, इवन ये जो मेरे हाथ में पेन है, ये नोटबुक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं क्या हैं? नाउन है। मैंने आपको बताया था ना, नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। और ऑल्सो द नेम ऑफ कंसेप्ट, आइडिया एंड इमोशंस। यानी जो इवन जो चीज़ें हम सोचते हैं, जैसे अभी जो है मैं खुश हूँ, यानी मेरी जो हैप्पीनेस है वो भी क्या है? नाउन है, वो भी एक फीलिंग है। मैं सेटिस्फेक्शन, यानी मुझे आपको पढ़ा के जो है जो सेटिस्फेक्शन मिलता है, वो जो सेटिस्फेक्शन है ना, वो जो कंसेप्ट है सेटिस्फेक्शन का, वो भी क्या है? एक क्या है? नाउन है। ठीक है, आइडियाज़, इमोशन। आइडियाज़ जैसे कि फ्रीडम का आइडिया है, कि आज़ादी का आइडिया है। लोगों जब जो है जो आज़ादी का जो आइडिया आया कि हाँ हमें जो है, जैसे अंग्रेज़ों ने हमारे ऊपर जो है क्या किया हुआ था? कंट्रोल किया हुआ था ना, कब्ज़ा किया हुआ था हम पे। तो अब जो है फिर क्या आया लोगों के दिमाग में? कौन सा आइडिया आया? फ्रीडम का आइडिया आया कि नहीं, हमें तो जो है उन्होंने देखा कि दूसरे कंट्रीज़ के जो लोग हैं वो तो फ्री हैं, तो हमें भी क्या करना है? फ्री होना है। तो जो फ्रीडम का जो आइडिया आया वो भी क्या है? इवन एक नाउन है। तो मतलब जो चीज़ें हम अपने इन 5 सेंसेस से, हमारी 5 सेंसेस है ना, आइज़ हैं, नोज़ है, आइज़ से हम देख सकते हैं, नोज़ से हम स्मेल कर सकते हैं, टंग से हम टेस्ट कर सकते हैं, ईयर से हम सुन सकते हैं, और इवन हमारी जो स्किन है उससे हम क्या कर सकते हैं? टच कर सकते हैं। तो इन 5 सेंसेस से जिन भी चीज़ों को हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, वो सारी तो नाउन है ही हैं। इवन जिन चीज़ों को हम इनसे नहीं देख सुन सकते, फील कर सकते, वो भी नाउन है। जैसे हैप्पीनेस है, सेटिस्फेक्शन मैंने आपको बताया, फ्रीडम मैंने आपको बताया। तो ये सारी चीज़ें भी क्या हैं? ये इनको आप देख सकते हो सेटिस्फेक्शन को? नो, यू जस्ट कैन फील इट। इसका सेटिस्फेक्शन का कोई फिज़िकल एग्जिस्टेंस नहीं है। क्या नहीं है? फिज़िकल एग्जिस्टेंस, यानी कि उसको हम देख नहीं सकते हैं, वो हमारे सामने ऐसे कोई चीज़ की तरह नहीं पड़ी हुई है। ठीक है, हम इसको 5 सेंसेस से फील नहीं कर सकते, ये सिर्फ हमारी थॉट में होती है। तो जो चीज़ हमारे थॉट्स में होती है इवन, वो भी क्या है? नाउन है। तो अभी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि नाउन क्या है। थोड़ा हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। यस, पर्सन, ब्रदर, सिस्टर, बॉय, गर्ल, मदर, फादर, टीचर्स, और सिस्टर अगेन आ गया। यू कैन राइट हियर स्टूडेंट। ठीक है, मतलब स्टूडेंट क्या, आप जितने भी पर्सन पीपल हैं दुनिया में जिनका भी कोई एक नाम जो है वो गिवन है, लाइक रोहन, सोहन, मोहन, इस दुनिया में जो है आप देख सकते हो अरबों करोड़ों जितने भी लोग हैं, सबका जो है अलग अलग एक नाम है। तो हर एक नाउन है। तो और जैसे अब कोई जो लड़का है, वो सारे उनको हम क्या कहते हैं? इंग्लिश में हम बॉय कहते हैं। गर्ल है, ये मैन है, ये वुमेन है। अब मैं एक पढ़ाती हूँ तो मैं टीचर हूँ। मेरे जैसे जितने भी लोग हैं जो पढ़ाते हैं, दे ऑल आर टीचर, है ना। तो इसका मतलब जितने भी जो भी चीज़ें हैं, जितने भी पर्सन्स हैं, जो पीपल हैं आप देख सकते हो, वो सारे भी नाउन हैं। उसके बाद जो है प्लेस सच एज होम, स्कूल, आपका जो घर है, आपका स्कूल है। पानीपत, अगर सिटी कहें तो पानीपत है, जैसे सफ़ीदो है, असंध है, करनाल है, अम्बाला है। ठीक है, बहुत सारे सिटीज़ हैं। अफ्रीका है, कॉन्टिनेंट कहें तो अफ्रीका है। इंडिया है, कंट्री है हमारा। हरियाणा हमारा स्टेट है।
तो और बहुत सारे जितने भी स्टेट्स हैं सब जो हैं, एक प्लेस है ना, लोकेशन है, प्लेस है, ऑफिस है जैसे, तो ये सारी जो हैं क्या है, नाउन है। ठीक है। उसके बाद थिंग्स, दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, आप थिंग्स में आप एनिमल्स को भी काउंट कर सकते हो, बर्ड्स भी हैं, ऑब्जेक्ट्स भी हैं। ठीक है। हम इनको अलग अलग कैटेगराइज भी कर सकते हैं और थिंग्स के अंडर भी ले सकते हैं। एनिमल्स हैं लाइक डॉग है, कैट है, हॉर्स है, एलिफेंट है, बर्ड्स हैं, पैरट, स्पैरो, पिजन, ये सब भी जो हैं, जितने भी बर्ड्स और एनिमल्स हैं दुनिया में, वो सब भी क्या हैं, नाउन हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट्स हैं, पेन, पेंसिल, बैट, चेयर, बॉल। ठीक है। बैट है आपका, आपकी वाटर बॉटल हो गई, फ्रिज हो गया, एसी हो गया, डोर है। ठीक है। जितनी भी जो चीज़ें हैं, ये नोटबुक है जैसे, तो जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी क्या हैं, हमारी नाउन है। ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कंसेप्ट, आइडिया और इमोशन के बारे में बताया था ना, इमोशन तो जो है वो भी क्या है, हमारे नाउन है। कंसेप्ट जैसे फेथ है, विश्वास है, आप किसी पे फेथ करते हो तो फेथ को आप देख तो नहीं सकते हो ना, उस फेथ को जस्ट आप सिर्फ क्या कर सकते हो, अपनी सोच में, थॉट में रख सकते हो कि हाँ ये मुझ पे फेथ करता है या मैं इस पे फेथ करता हूँ। ठीक है। कंफर्ट है, सेटिस्फेक्शन है, मैंने अभी सेटिस्फेक्शन के बारे में आपको बताया था। उसके बाद आइडिया है, इंटीग्रिटी यानी एकता का आइडिया। ठीक है। लॉयल्टी है, किसी के प्रति वफादारी है। फ्रीडम है, पैट्रियोटिज़म है, देशभक्ति की जो भावना होती है, तो वो सारी चीज़ें जो हैं क्या हैं, ये भी एक तरह से नाउन ही है बेटा। ठीक है। उसके बाद इमोशंस हैं, हमारा हैप्पीनेस है, सिंपैथी है, नर्वसनेस, ग्रीफ, यानी आप जो है किसी इंटरव्यू में जा रहे हो, आपको नर्वसनेस हो रही है ना, आप थोड़े से मतलब क्या हो जाते हो, नर्वस हो जाते हो, तो जो नर्वसनेस है आपके अंदर वो भी क्या है, नाउन है। ग्रीफ है, दुख है आपको किसी बात का। सिंपैथी यानी किसी के प्रति आपको सिंपैथी हो रही है, यानी कोई दुखी है तो आप उसको सिंपैथी शो कर रहे हो, उसके प्रति सहानुभूति दिखाना, तो वो भी क्या है, नाउन है। ठीक है। तो इस बेस पे हम जो है दो टाइप में नाउन को डिवाइड कर सकते हैं, एक कंक्रीट एंड दूसरा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। दूसरा क्या है हमारा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड कंक्रीट नाउन। कंक्रीट नाउन मतलब जिन नाउन्स को हम जो है अपनी 5 सेंसेस से फील कर सकते हैं, यानी देख सकते हैं, सुन सकते हैं, टच कर सकते हैं, तो वो सारे हमारे क्या हैं, कंक्रीट नाउन है। जैसे बॉय है, गर्ल है, स्टूडेंट है, टीचर है, बेड है, पेन है, पेंसिल है। ठीक है। नोटबुक है, डोर है, विंडो है, जितनी भी चीज़ें, डॉक्टर है, नर्स है। ठीक है। तो जितने भी लोग हैं, हमारे ग्रैंडफादर हैं, ग्रैंड मदर हैं, घर में अंकल आंटी, जितने भी लोग हैं जिनको हम अपने 5 सेंसेस से देख सुन सकते हैं, दे आर कंक्रीट नाउन। एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है बेटा, देख मीन्स हम उनको 5 सेंसेस से, जिस चीज़ को हम नहीं देख सकते, जो चीज़ सिर्फ हमारी थॉट्स में होती है, उसको हम क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यानी वी जस्ट कैन फील दैम, सिर्फ हम सोच सकते हैं, हम उनको फील कर सकते हैं, कान टच दैम, हम उनको छू नहीं सकते, वो कोई चीज़ नहीं है, फिज़िकली जो है वो प्रेजेंट नहीं है, फिज़िकल उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, मैंने अभी आपको बताया था। तो वो भी नाउन है, और वो कौन से नाउन के अंडर आएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंडर आएगा। इसको हम थोड़ा और भी डिटेल में अभी एग्जाम्पल के साथ भी पढ़ेंगे। वैसे मैंने आपको एग्जांपल बताए भी हैं, जैसे जो भी इमोशंस हैं, हमारा कंसेप्ट्स हैं, आइडिया है, वो सब जो हैं क्या आ रहा है, हमारा किस में आएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है। नेक्स्ट है, अब हम करेंगे टाइप ऑफ नाउन, मतलब और भी जो है दूसरे अगर वे से उनको डिवाइड किया जाए तो नाउन जो है वो 5 टाइप के होते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये मेनली जो हैं 5 टाइप्स जो हैं होते हैं। ठीक है। इसमें से आपका जो प्रॉपर नाउन है, ठीक है, वो क्या है आपका, कंक्रीट नाउन हो सकता है। एक नाउन 2 टाइप में भी हो सकता है, जैसे बॉय है, बॉय को आप कंक्रीट नाउन में भी कह सकते हो और कॉमन नाउन में भी। अब कैसे है बॉय कॉमन नाउन, वो भी हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब देखो,
एक टीचर है, एक स्टूडेंट है, ठीक है। अब देखो, टीचर है, आपको क्या पता कौन सा टीचर, किस टीचर की बात कर रही हो। स्टूडेंट है, आपको मैंने नाम नहीं बताया, ठीक है। बॉय है, कौन सा लड़का, किस लड़के की बात कर रही हूँ मैं, नहीं पता ना हमें। बॉय, कोई भी बॉय हो सकता है ना, दुनिया में तो हजारों करोड़ों बॉयज़ हैं, ठीक है। तो जितने भी हैं सबको हम क्या कहते हैं, बॉय ही तो कहते हैं सबको, है ना। लेकिन जो है क्या है, अब वैसे एक बात सोचो बेटा, अगर जो है हमारा कोई नाम ना होता तो क्या होता, सब लोग कैसे एक दूसरे को बुलाते हैं, हमें नहीं पता चलता ना किसको कैसे बुलाना है, ठीक है। तो इसीलिए जो है नाउन बहुत इम्पॉर्टेंट है, यानी नेम बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हमने जो है कुछ कॉमन नेम और दूसरे हमारे क्या हो गए, स्पेशल नेम। हमने स्पेशल नेम कैसे हो गया, जैसे अब कोई बॉय है, ठीक है, तो उसका नाम क्या है, उसका नाम मान लो क्या है, उसका मान लो नाम जो है वो जनिक है, ठीक है। तो अब वो जनिक जो हो गया वो उसका क्या हो गया, उसका स्पेशल नेम हो गया ना। जनित क्या हो गया उसका, जनित क्या हो गया उसका स्पेशल नेम हो गया, ओके। और बॉय क्या हो गया, कॉमन नेम है, क्योंकि बॉय तो हम सबको बुलाते हैं, जनरल एक नेम है जो सबके लिए यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो वो हो गया हमारा जनित, उसका स्पेशल नेम हो गया। तो हम सबके कोई ना कोई स्पेशल नेम भी है और हमारा एक कॉमन नेम भी है। जैसे मैं टीचर हूँ, मेरे जैसे जितने भी लोग हैं जो पढ़ाते हैं वो सब क्या हैं, टीचर हैं। जो लोग सब पढ़ते हैं स्कूल में सॉरी जो कॉलेज में पढ़ते हैं, ठीक है, या कुछ भी सीखते हैं, उनको क्या कहेंगे, स्टूडेंट्स कहेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट क्या हो गया, कॉमन नेम हो गया, ठीक है। और तो टीचर क्या हो गया, कॉमन नेम। लेकिन उन स्टूडेंट्स का भी अलग अलग सबका एक नाम है ना, सबको एक नाम दिया गया है। उनके मम्मी पापा ने, हमारे मम्मी पापा ने, सबके जो हैं, सबके मम्मी पापा ने अब उनका एक स्पेशल नेम रखा हुआ है ना। तो वो जो है, जो स्पेशल नेम है वो हमारा हो गया बेटा प्रॉपर नाउन। और जो कॉमन नाउन है यानी कॉमन नेम है, जैसे बॉय हो गया, स्टूडेंट हो गया, टीचर हो गया, मैन हो गया, विमेन हो गया, ठीक है। अब जैसे ये बेड है, ये चेयर है, ये डोर है, विंडो है, पेन है, ये नोटबुक है, ये सब क्या है, कॉमन नेम है ना। ऐसी जितनी भी चीज़ें हैं जिस पे हम लिखते हैं, लिख सकते हैं, या जिससे हम लिख सकते हैं वो पेन है, जिस पे हम लिखते हैं वो नोटबुक्स हैं सारी। तो ये सब नाम जो है एक जनरल नेम है जो ऐसी चीज़ों को दिया गया है, ठीक है। तो वो हमारा क्या हो गया, कॉमन नाउन। तो आपको, आई होप आपको प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में डिफरेंस समझ आ गया होगा। तो प्रॉपर नाउन मतलब स्पेसिफिक और पर्टिकुलर और यूनिक नेम, यानी एक अपनी तरह का एक जो पर्सन है, ठीक है, जो अपनी तरह का सिर्फ एक ही है दुनिया में एक जैसा। वैसे कहते हैं कि 7 पर्सन्स होते हैं, लेकिन अब जैसे मैं हूँ तो मैं तो एक इंडिविजुअली अगर कहें तो मैं एक ही हूँ ना, सुशीला सैनी, है ना। तो मैं अपने लिए, तो हमें पता है कि हम जो हैं सिर्फ मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ। तो जो सुशीला सैनी हुआ वो मेरा कैसा नेम हो गया, प्रॉपर नाउन। और वैसे टीचर हूँ तो टीचर क्या हो गया, कॉमन नाउन, क्योंकि वो तो सारे टीचर्स हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं, ठीक है। तो स्पेसिफिक, पर्टिकुलर या यूनिक नेम जो है, फॉर एग्ज़ाम्पल निकिता, अंजलि, सरदार भगत सिंह हैं। अगर हम सिटीज़ की बात करें, पेरिस है, लंदन है। अगर हम किसी जो है बिल्डिंग की बात करें या जो है मॉन्यूमेंट्स की बात करें, ठीक है, क्या हो गया, रेड फोर्ट है। कंट्रीज़ की बात करें, इंडिया, यूएसए। न्यूज़पेपर है, अब देखो अगर हम न्यूज़पेपर कहें तो न्यूज़पेपर तो बहुत सारे आते हैं, दैनिक जागरण है, दैनिक भास्कर है, दैनिक द ट्रिब्यून है, द हिंदुस्तान टाइम्स है ना। लेकिन वो जो नाम है उनका, द ट्रिब्यून, द हिंदुस्तान टाइम, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, ये सब उनके स्पेशल नाम हैं। तो वो हो गया हमारा प्रॉपर नाउन। लेकिन न्यूज़पेपर अगर हम कह दें उसको कि मेरे घर में जो है रोज़ न्यूज़पेपर आता है, तो न्यूज़पेपर क्या हो गया आपका, कॉमन नाउन, ठीक है। हिमालय एक माउंटेन का नाम है, तो माउंटेन क्या हो गया, माउंटेन क्या हो गया आपका, कॉमन नाउन। माउंटेन तो बहुत सारे हैं, माउंट एवरेस्ट है, एल्प्स माउंटेन है ना, बहुत सारे हैं। अरावली जो है
अरावली जो है माउंटेन्स हैं, उनके जो यानी इतनी सारी रेंज ऑफ माउंटेन्स हैं, लेकिन उनके स्पेशल अलग अलग नाम है ना। तो जैसे हिमालयन माउंटेन है, सबसे जो लार्जेस्ट रेंज है हमारी हिमालयन माउंटेन है ना, तो हिमालयन माउंटेन जो है वो क्या हो गया, एक स्पेशल नेम हो गया। एशिया, अफ्रीका, अगर हम कॉन्टिनेंट्स की बात करें तो कॉन्टिनेंट्स में एशिया, अफ्रीका, हमारे कितने कॉन्टिनेंट्स हैं, 7 कॉन्टिनेंट्स हैं ना। तो 7 अगर हम कॉन्टिनेंट कहें तो हमारा कॉमन हो गया, वो सब सारे 7 के 7 कॉन्टिनेंट्स ही कहते हैं ना हम उनको, तो वो कॉन्टिनेंट क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। और अगर हम एशिया, अफ्रीका, एंटार्क्टिका अगर ऐसे बोले, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अगर अलग अलग उनके नाम लेके बोले तो वो क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। तो मतलब जिस भी चीज़ का कोई भी एक स्पेशल, पर्टिकुलर या यूनिक जो नेम है वो हमारा प्रॉपर नाउन है। अगर उसको जो है किसी जनरल नेम से बुलाया जाए तो वो हमारा कॉमन नाउन हो गया। ठीक है, फॉर यहाँ पे देखो कॉमन नेम शेयर्ड इन कॉमन बाय एवरीवन ऑफ द सेम ग्रुप और क्लास। एक ग्रुप के एक जैसे जो लोग होते हैं, एक जैसी जो चीज़ें होती हैं, उनके लिए जब एक कॉमन नेम शेयर किया जाए, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था, बॉय है, गर्ल है, मैन है, वीमेन है, ठीक है, ये बेड है हमारा, पेन है, पेंसिल है, नोटबुक है, ठीक है, बैग हो गया आपका, वाटर बॉटल हो गई, ठीक है, अब ऑफिस है, स्टूडेंट्स हैं, टीचर हैं, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि कॉमन हो सकती हैं, ठीक है। तो वो सारी जो हैं क्या हो गई आपकी, कॉमन नाउन, कॉमन नेम, और यू कैन से नाउन, कॉमन नाउन नेमिंग वर्ड है तो आप नेम कॉमन नाउन, ठीक है। आई होप आपको प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम करेंगे कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव का मतलब देखो बेटा, कलेक्टिव यानी कि इकट्ठा करके। तो जब बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा करके एक ही नाम दे दिया जाए तो उसको हम कहेंगे कलेक्टिव नाउन, यानी नेम गिवन टू अ नंबर ऑफ थिंग्स रिगार्डेड एज ए होल, जिनको हम एक ही मान के उनको एक नाम दे दिया, ठीक है। जैसे सबसे कॉमन सा एग्जांपल है कलेक्टिव नाउन का, आपने घर में जो है कीज़ देखी होंगी, एक ही जो है रिंग में हम बहुत सारी कीज़ रख लेते हैं, ठीक है। तो उसमें जो है उसको हम क्या कह देते हैं, बंच ऑफ कीज़, जो कि आप मूवीज़ में भी देखते हो कि जो घर की जो मालकिन होती है वो उसको कहाँ पे टांग के रखती है ना, अपने साड़ी में, जो बंच ऑफ कीज़, ठीक है, घर की सारी चाबियाँ इकट्ठी करके, ठीक है। तो उसको हमने नाम दे दिया बंच ऑफ कीज़। तो ये जो बंच है ये क्या हो गया हमारा, कलेक्टिव नाउन। उसके और एग्जांपल देख लेते हैं कलेक्टिव नाउन के। प्लेयर्स हैं, तो प्लेयर्स की क्या बन जाती है, जब सारे प्लेयर्स एक ही उसमें खेलते हैं तो उसको हम क्या कह देते हैं, टीम। भाई ये हमारी टीम है, ये अपोनेंट टीम है, ठीक है। तो उसको क्या कहेंगे, टीम। मतलब खिलाड़ी हैं, जैसे क्रिकेट है उसमें 11 प्लेयर्स होते हैं, तो 11 प्लेयर से मिलके क्या बन जाती है, टीम। तो उन सारे 11 प्लेयर्स को अलग अलग ना काउंट करके हमने उनको क्या नाम दे दिया, टीम, ठीक है। सोल्जर्स हैं, उनकी क्या होती है, आर्मी होती है, ठीक है। पीपल हैं, क्राउड, लोगों की भीड़ है, बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए, अलग अलग आदमी, हम ये ना कह के कि वहाँ पे वो खड़ा है, वो खड़ा है, ये खड़ा है, वो खड़ा है, हम क्या कह देते हैं उसको, क्राउड ऑफ पीपल। अब अगर स्टूडेंट्स हैं तो उनकी क्या बन जाती है, क्लास हो जाती है, एक क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। जजेज जो होते हैं, आपने कभी ये टीवी सीरियल्स में जो डांस शोज़ आते हैं, सिंगिंग कॉम्पिटिशन्स आते हैं, जैसे आता है ना डांस इंडिया डांस, तो ऐसे जो हैं नच बलिए, तो उनकी क्या होती है, एक बहुत सारे जजेस होते हैं ना, तो जब बहुत सारे जजेस होते हैं तो उनको हम कलेक्टिवली क्या कह देते हैं, ज्यूरी, ठीक है। डायरेक्टर्स होते हैं, कोई कंपनी है उसके अंदर बहुत सारे जो हैं उसके बहुत सारे ऑनर्स हैं, वो सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, बोर्ड। आपने सुना भी होगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग थी आज, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मतलब बहुत जितने भी डायरेक्टर्स हैं उन सबको कलेक्टिवली क्या नाम दे दिया गया, बोर्ड। ओके,
और अगर हम एनिमल्स में बात करें, मोंकीज़ हैं, मोंकीज़ का ग्रुप है तो उसको हम कहेंगे ट्रुप ऑफ मोंकीज़। क्या कहेंगे? ट्रुप ऑफ मोंकीज़। यस। गैगल ऑफ गीज जो होते हैं उनके ग्रुप को हम क्या कहते हैं? गैगल। बंच ऑफ कीज, मैं आपको पहले बताया, बंच ऑफ ग्रेप्स भी होता है हमारा, ठीक है, बंच ऑफ ग्रेप्स भी होता है। फ्लॉक ऑफ शिप, और ये एनिमल्स में एक और अगर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा है, फ्लॉक ऑफ शिप, जो शिप होती हैं उनका जो झुंड होता है उसको भी हम क्या कहते हैं? फ्लॉक ऑफ शिप। अब अगर एलिफेंट्स हैं तो एलिफेंट्स के झुंड को हम क्या कहते हैं? हर्ड ऑफ एलिफेंट्स। हर्ड ऑफ एलिफेंट्स, ठीक है। देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स। ओके, और नेक्स्ट जो है मटेरियल नाउन, सब्सटेंसेस ऑफ विच थिंग्स आर मेड। फोर्थ हमारा क्या है? मटेरियल नाउन। मटेरियल मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जिससे मिलके कोई दूसरी चीज़ बनाई जा सके, जिससे मिलके कोई दूसरी चीज़ बनाई जा सके। जैसे हमारा घर है, हम घर बनाने के लिए क्या यूज़ करते हैं? ब्रिक्स यूज़ करते हैं, है ना। और क्या यूज़ करते हैं? सीमेंट्स यूज़ करते हैं, सीमेंट यूज़ करते हैं, है ना। सैंड यूज़ करते हैं, हाँ जी। ओके, तो बहुत सारी जो हैं चीज़ें हम घर बनाने के लिए यूज़ होती है, तो ये सारी क्या हो गई? हमारी मटेरियल नाउन। फॉर एग्जांपल कॉपर है, कॉपर के जो हैं वायर्स बनाई जाती हैं। हम हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिक वायर्स होती हैं वो कॉपर से बनी होती है ना। गोल्ड है, गोल्ड की हम ज्वेलरी बनाते हैं, है ना। गोल्ड की जो है क्या बनाई जाती है? ज्वेलरी बनाई जाती है ना। ब्रास के जो है वो बर्तनों में, स्टील में ब्रास और स्टील से मिलके जो है क्या, ब्रास के भी बर्तन होते हैं, स्टील के भी होते हैं। वुड है, वुड से क्या होता है हमारा, क्या बनता है? फर्नीचर बनता है। स्टील से हम यूटेंसिल्स बनाते हैं हमारे। सीमेंट मैंने आपको एग्जांपल दे दिया। तो ये जो भी चीज़ जिससे हम कोई मिला के दूसरी चीज़ बनाई जाए वो क्या है? मटेरियल नाउन। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो कि आपको मैं पहले भी करा चुकी हूँ। हमने अभी जो है स्टार्टिंग में जब हमने कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में पढ़ा तो मैंने आपको बताया था, यूज फॉर एन एक्शन, स्टेट और क्वालिटी, यानी कि जो भी चीज़ हमारी सोच में है, हमारी थॉट्स में है, दैट इज़ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। जिसको हम अपने 5 सेंसेस से नहीं फील कर सकते, कंसेप्ट्स हैं, आइडियाज़ हैं, इमोशंस हैं, जिसका कोई फिज़िकल एग्जिस्टेंस नहीं है, जिसको हम 5 सेंसेस से फील नहीं कर सकते। कांट फील, कांट सी, कांट टच, कांट स्मेल, कांट हियर, ठीक है, 5 सेंसेस। तो वो सारी क्या हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जो सिर्फ हमारी थॉट्स में होती हैं। फॉर एग्जाम्पल लव, ऑनेस्टी, फ्रीडम, सेटिस्फेक्शन, ये सारे एग्जाम्पल जो हैं वो किसके हो सकते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन के, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब हम करेंगे एक और कैटेगरी जो नाउन्स की हो सकती है। आपने पढ़े होंगे सिंगुलर और प्लूरल, है ना। तो काउंटेबल नाउन्स और अनकाउंटेबल नाउन। नाउन्स, कुछ नाउन चीज़ें होती हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं। जैसे बॉय है, बॉय कितने बॉय हैं हम बता सकते हैं ना गिन के, कि इतने बॉय हैं, 10 हैं, 15 हैं, 20 हैं, ठीक है। तो चीज़ों को हम काउंट कर सकते हैं। ये बेड है, इसको हम काउंट कर सकते हैं। ये नोटबुक है, इसको हम काउंट कर सकते हैं। यहाँ पे आई हैव अन इरेज़र, ये इरेज़र है, इसको हम काउंट कर सकते हैं। ये पेन है, कितने हैं, काउंट कर सकते हैं ना। लेकिन अगर मैं कहूँ हैप्पीनेस है, क्या तुम काउंट कर सकते हो? शुगर है, काउंट कर सकते हो? नहीं कर सकते। मिल्क है, क्या उसको काउंट कर सकते हो? नहीं कर सकते ना हम उसको काउंट। तो जो चीज़ हम काउंट नहीं कर सकते या काउंट कर सकते हैं, उसके बेस पे हमने नाउन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। वन इज़ काउंटेबल एंड द अदर इज़ अनकाउंटेबल नाउन्स। अनकाउंटेबल, ठीक है। काउंटेबल का मतलब है दैट कैन बी काउंटेड, यानी एप्पल है, पेन है, कैट है, डॉग है, टेबल है। मैंने अभी आपको बहुत सारे और एग्जांपल्स दिए हैं, वो सारे क्या हैं? काउंटेबल नाउन हैं। वी यूज़ काउंटेबल नाउन के साथ हम मोस्टली जो है आर्टिकल कौन सा यूज़ करते हैं? ए और एन। इफ़ यू कैन आस्क हाउ मैनी, अगर आप कोई भी चीज़ है जिसके बारे में आप पूछ सकते हो हाउ मैनी, हाउ मैनी,
और बॉयज़ वर देयर, कितने बॉयज़ थे वहाँ, ठीक है। तो हाउ मैनी अगर आप उस क्वेश्चन में पूछ सकते हो तो इसका मतलब वो काउंटेबल है। और काउंटेबल नाउन को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, सिंगुलर और प्लूरल, यानी नेम ऑफ सिंगल पर्सन, नेम ऑफ मैनी पर्सन्स, ठीक है। नेम ऑफ नंबर ऑफ पर्सन्स, प्लेस और थिंग, एक आदमी या ज़्यादा, एक चीज़ या ज़्यादा चीज़ें, ठीक है। लाइक यहाँ मैंने एग्जांपल दिए हैं आपको, बॉय बॉयज़, कार कार्स, डॉटर डॉटर्स, बॉक्स बॉक्सेस, इनको जो है हम सिंगुलर और प्लूरल में चेंज कर सकते हैं। तो इसके कुछ रूल्स होते हैं बेटा, वो हम जो है नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाया जाता है, आपने बनाया होगा ना, नंबर नेम पढ़े, सॉरी हाउ मैनी या नंबर्स हम जिनको कहते हैं वो आपने पढ़े होंगे ना। नंबर जेंडर सुना है आपने, तो नंबर्स होते हैं, यानी जो जिसमें हम सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं, और उसके कुछ रूल्स होते हैं वो भी मैं आपको कराऊंगी, ठीक है। मैंगो मैंगोज़, ठीक है। जैसे मैंने आपको SEIS का भी रूल आपको पहले कराया है, तो उसी तरह से यहाँ O है ना एंड में, इसलिए हमने यहाँ पे ES लगाया, X है तो हमने यहाँ ES लगाया, इन सब के साथ आपको S लगाना है। तो कैसे चेंज करना है वो सारे हम डिटेल में करेंगे। तो सिंगुलर से प्लूरल बनाने के जो रूल्स हैं, और फिर तो काउंटेबल नाउन आपको समझ आ गया। अब अनकाउंटेबल, वेरी सिंपल है। अनकाउंटेबल नाउन क्या होगा, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, दैट कांट बी काउंटेड, ठीक है। लाइक शुगर, मिल्क, आपके जितने भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैं, हैप्पीनेस, सेटिस्फेक्शन, डिसिप्लिन, ठीक है। लाइक और क्या हो सकता है, आपका हो गया गोल्ड, सिल्वर, जितने भी जो हैं मोस्टली जो चीज़ें हैं जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैं, या फिर ऐसी चीज़ें, वाटर हो गया है ना, द मेन कंपोनेंट ऑफ दिस अर्थ, हमारी लाइफ का सबसे ज़रूरी हिस्सा वाटर, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें जिनको हम गिन नहीं सकते, दे विल बी अनकाउंटेड, ठीक है। उनके साथ आपको A और N नहीं लगाना है। जैसे हम नहीं कहेंगे आई हैव अ शुगर, आई हैव अ शुगर, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसी कॉमन मिस्टेक नहीं करनी है, आई हैव अ शुगर नहीं होता है, आई हैव शुगर। आई वॉन्ट टू ड्रिंक मिल्क, आई वॉन्ट टू ड्रिंक आ मिल्क नहीं बोलेंगे। तो इनके साथ हम A और N नहीं लगा, ठीक है। तो ये था आपका नाउन के बारे में। इसके बाद जो है हम क्या करेंगे, नाउन केसेस, नाउन एज एन ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, जो केसेस हैं वो सारे हम करेंगे। अभी हम पहले देख लेते हैं कि आपको आइडेंटिफिकेशन आई है या नहीं, आप कैसे पहचानोगे कि ये कौन सा नाउन है। माई ब्रदर्स नेम इज़ अंश, तो ब्रदर और अंश कैसे बताओगे मुझे, बताओ। अंश, देखो किसी का नाम है ना, उस लड़के का, उसके भाई का नाम, मेरे भाई का नाम अंश है, तो अंश उसका स्पेशल नेम हो गया ना, तो ये कौन सा हो गया, प्रॉपर नाउन, वेरी गुड। और ब्रदर क्या है, ब्रदर सबका ब्रदर है, मेरा भी ब्रदर है, आपके भी ब्रदर होंगे, सबके ब्रदर होते हैं, तो ब्रदर एक कॉमन नेम हो गया, तो ये हो गया हमारा कॉमन नाउन। ओके। ऑनेस्टी, ऑनेस्टी क्या है, एक आइडिया हो गया, थॉट हो गई, कह सकते हैं, ठीक है, कंसेप्ट हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कौन सा नाउन हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसे हम क्या नहीं कर सकते हैं, देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, जस्ट ये हमारी क्या है, थॉट में है, हमें पता है कि ईमानदारी से है वो सबसे अच्छी नीति है। ही इज़ वेरी ऑनेस्ट, ही इज़ फेमस फॉर हिज ऑनेस्टी, ही इज़ नोन फॉर हिज ऑनेस्टी, ठीक है। रीना वॉज वियरिंग अ कॉस्टली सिल्क साड़ी। रीना, रीना क्या है, एक स्पेशल नेम है, तो ये हमारा क्या हो गया, प्रॉपर नाउन, नाम हो गया किसी का, इसलिए ये क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। सिल्क, सिल्क क्या है, सिल्क से क्या चीज़ें बनती है, सिल्क के कपड़े का नाम है ना, वैरायटी ऑफ क्लॉथ है, सिल्क के सूट्स होते हैं, साड़ीज़ होती हैं, तो सिल्क से कपड़ा बनता है, तो ये क्या हो गया हमारा, मटेरियल नाउन, क्या हो गया, मटेरियल नाउन। और साड़ी क्या है, एक ऑब्जेक्ट है ना, कॉमन नेम हो गया। जयपुर क्या है, सिटी का नाम है,
बिल्कुल है, लेकिन उसका पर्टिकुलर नेम है ना, जयपुर एक ही सिटी है ना अपने जैसा, तो ये क्या हो गया प्रॉपर नाउन। ओके, और सिटी क्या हो गया हमारा कॉमन नाउन। सिटी तो बहुत सारे है ना, अब जहाँ रहते हो वो सारे आपका सिटी है, मेरा सिटी है, ठीक है। तो जैसे पानीपत, अम्बाला, करनाल, सोनीपत, ठीक है, ये सारे क्या हो गए सिटी, पेरिस, लंदन, ये सारे सिटीज़ के नेम है। तो सिटी तो एक कॉमन नेम हो गया ना, तो इसलिए क्या हो गया ये कॉमन नाउन। और जयपुर क्या हो गया, उसका स्पेशल नेम है तो प्रॉपर नाउन हो गया। बीरबल, बीरबल कौन था, अकबर के लिए, अकबर बीरबल की कहानियाँ सबने सुनी होंगी। तो बीरबल जो है ही वॉज फेमस फॉर हिज विजडम, अपनी बुद्धिमानी के लिए बहुत फेमस था। तो विजडम क्या हो गया, एक जो है क्या हो गया आइडिया कह सकते हो, है ना। तो बुद्धिमानी है, तो विजडम क्या हो गया हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और बीरबल क्या हो गया प्रॉपर नाउन। अब कंट्री साइड इज स्प्लेंडेड इन इट्स ब्यूटी, सुंदरता, सुंदरता को हम सिर्फ फील कर सकते हैं कि हाँ ये चीज़ बहुत सुंदर है, तो ये भी हमारा क्या हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। वी यूज स्टील यूटेंसिल्स इन आर किचन, स्टील क्या हो गया हमारा मटेरियल नाउन। स्टील से क्या बनते हैं मैंने बताया था ना, यूटेंसिल्स बनते हैं। और किचन क्या हो गया कॉमन नेम, हम सबके घर में किचन होती है ना। यस, ऑडियंस, अब ऑडियंस कौन होते हैं, जैसे अब कोई मूवी है वहाँ थिएटर में जितने भी लोग बैठे होते हैं उन सबको हम कॉमनली क्या कह देते हैं ऑडियंस। तो ये क्या हो गया हमारा कलेक्टिव नाउन। यस, वेरी गुड, आई होप आप साथ साथ जो है वो कर रहे हो। कलेक्टिव नाउन, आई सॉ अ ट्रूप ऑफ मंकीज, ट्रूप, ट्रूप क्या हो गया मंकीज के ट्रूप को हम ये इसको क्या नाम देते हैं, मैंने बताया था ना आपको एग्जांपल कराया था। यस, कलेक्टिव नाउन, मंकीज जितने भी अगर बहुत सारे मंकीज हैं तो हम उसको कहेंगे ट्रूप ऑफ मंकीज। आर टीम ऑन द मैच, यस टीम, टीम भी क्या हो गया कलेक्टिव नाउन। और मैच क्या हो गया हमारा कॉमन नेम, क्योंकि अब वो कौन सा मैच था, हॉकी मैच था, क्रिकेट मैच था, तो हमें नहीं पता ना, वनडे मैच था या फिर जो है कौन सा वाला मैच था हमें नहीं पता, तो इसलिए मैच क्या हो गया कॉमन नाउन। ठीक है, तो आई होप आपको अब क्लियर हो गया होगा, आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं अच्छे से कि ये नाउन है। ओके, टेक केयर।